ओके फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। और हम आगे बढ़ते हैं ट्रेनिंग हाउ टू अप्रोच के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। तो इट्स पार्ट ऑफ 2। तो चलिए, तो हम इनडायरेक्ट अप्रोच का एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको बताते हैं कि हम कैसे इनडायरेक्ट अप्रोच करते हैं। देखिए, जो रोहन है वो कंपनी के साथ काम कर रहा है। रोहन है जो डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री के ऊपर काम कर रहा है और वो कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर है। और राहुल है उसका एक अच्छा दोस्त है। राहुल एक ईमानदार, मेहनती, एम्बिशियस, खुश मिजाज और पॉजिटिव नजरिए वाला व्यक्ति है। मैं इनडायरेक्ट अप्रोच कैसे करना है इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं अपने सेशन पार्ट 2 के ऊपर। तो कैसे हम किसी व्यक्ति को इनडायरेक्ट अप्रोच करते हैं। तो यहां पर जो रोहन है ना, वो कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर है और वो राहुल को फोन लगा रहा है। राहुल जो है वो किसी कंपनी में एक अच्छे लेवल के ऊपर काम कर रहा है जिसको रोहन डायरेक्ट अप्रोच करने से हेजिटेट हो रहा है। तो क्योंकि रोहन ने इनडायरेक्ट अप्रोच की टेक्नोलॉजी को यूज किया है। गॉट इट। तो रोहन कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर है और रोहन ने राहुल को फोन लगाया और राहुल से बोला कि भैया, हेलो राहुल, कैसे हो। एक चीज और जल्दी, राहुल एक ईमानदार, मेहनती, एम्बिशियस, खुश मिजाज और पॉजिटिव नजरिए वाला व्यक्ति है। ठीक है। और रोहन राहुल को बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए फोन करता है। देखिए, इनडायरेक्ट अप्रोच क्या है। इनडायरेक्ट अप्रोच एक ऐसी अप्रोच है जिसके जरिए दूसरों के मन में जिज्ञासा पैदा की जाती है और उन्हें आपको वापस अप्रोच करने के लिए उकसाया जाता है। गॉट इट। तो चलिए, हम कैसे अप्रोच करेंगे। अब आपने फोन लगाया है राहुल को, ठीक है, सॉरी रोहन को। आप राहुल हैं। आपने बोला, हेलो रोहन, आई एम राहुल स्पीकिंग। ठीक है। आप सपोज दैट आप रोहन है, सॉरी, आप सपोज दैट आप राहुल है और आप रोहन को फोन लगा रहे हैं और बोलते हैं, हेलो रोहन, आई एम राहुल स्पीकिंग। ठीक है। तो उधर से रिवर्ट आता है कि हाय राहुल, कैसे हो मेरे भाई, कैसे याद किया तुमने आज। तो आप क्या बोलेंगे, अरे याद तो मैं तुम्हें हमेशा करता हूं। ठीक है। रोहन, अरे रोहन, मैं तुम्हें हमेशा याद करता हूं। पता है, जीवन में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो आपको प्रेरणा देते हैं और तुम उनमें से एक हो मेरे भाई। जीवन में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो प्रेरणा देते हैं, तुम उनमें से एक हो मेरे भाई। तो सामने वाला क्या बोलेगा, अरे नहीं यार राहुल, तुम कैसी बातें कर रहे हो यार, मैं कब से प्रेरणा देने लगा लोगों को। ठीक है। तो आप बोलेंगे, नहीं रोहन, मैं सच कह रहा हूं। अब आप तारीफ कर रहे हैं, नहीं रोहन, मैं सच कह रहा हूं। तुम्हारा पॉजिटिव एटीट्यूड, तुम्हारा हमेशा दूसरों की मदद करना, ठीक है, काम के प्रति तुम्हारा लगन, मैं हमेशा तुम्हारी इन्हीं खूबियों की चर्चा मैं हमेशा अपनी वाइफ से करता रहता हूं। या जिनकी वाइफ नहीं है, जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, तो मैं अपनी फैमिली में करता रहता हूं। आप ऐसा बोल देंगे। ठीक है। फिर आप क्या बोलेंगे, अच्छा रोहन, मैं थोड़ा जल्दी में हूं। अब आपने क्या किया, आपने फोन लगाया, आपने तारीफ भी कर दी रोहन की और आपकी तारीफ से रोहन फूला नहीं समाया। अब आप क्या बोल रहे हैं कि अच्छा, मैं थोड़ा जल्दी में हूं, किसी मीटिंग में अर्जेंट निकल रहा हूं। ठीक है। मैं किसी मीटिंग में अर्जेंट निकल रहा हूं। ठीक है। लेकिन बात इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ खास बात है, कुछ महत्वपूर्ण बात है जो तुमसे मुझे अभी इसी वक्त करनी है। तो क्या तुम्हारे पास 2 मिनट है बात करने के? तुम्हारे पास 2 मिनट है ना बात करने के लिए मुझसे? तो सामने वाला क्या बोलेगा, हाँ बिल्कुल, बताओ ना यार, क्या बात है। तब आप बोलेंगे कि आप बोलेंगे कि मैं ना एक बहुत बड़ी ई कॉमर्स कंपनी के साथ काम कर रहा हूं। आपने बोला कि मैं एक बहुत बड़ी ई कॉमर्स कंपनी के साथ काम कर रहा हूं जो पूरे कटनी में
ठीक है, जो पूरे कटनी क्षेत्र में एजेंसी दे रही है। ठीक है, अगर तुम्हारी नजर में तुम्हारे जैसा मेहनती, ईमानदार, लगनशील, ठीक है, तुम्हारे नजर में तुम्हारे जैसा मेहनती, ईमानदार, एम्बिशियस तुम्हारा कोई फ्रेंड है, तुम्हारा कोई जूनियर है, तो तुम मुझे उसके बारे में बताओ। अगर तुम उससे मुझे मिलवा दोगे तो मैं उसे सेट कर दूंगा। और अगर वो प्रॉपर वे पे पूरी प्लानिंग के साथ पूरे रूल्स को फॉलो करके कंपनी के साथ वर्किंग करेगा तो मैं सच बता रहा हूं, महीने का 50 से 60 हजार लाख रुपए तक कमा सकता है और अपनी लाइफ को सेट कर सकता है। तो है ना तुम्हारे साथ कोई तुम्हारा ऐसा करीबी मेरे भाई? ठीक है, तो रोहन क्या बोलेगा, अच्छा ऐसा क्या क्या काम है, थोड़ा मुझे भी तो बताओ, पता चला मैं ही कर लूं। क्योंकि जब आपने ऐसी बातें की तो रोहन के मन में क्या हुई, जिज्ञासा पैदा हुई, क्यूरियोसिटी पैदा हुई कि भैया ऐसा क्या काम कर रहा है ये मेरा भाई। तो वो क्या बोलेगा, यार अच्छा ऐसा, तो मुझे भी तो बताओ यार, मैं भी तो हो सकता कर लूं। गॉट इट? तो फिर आपको बोलना है कि अरे ओहो, अरे मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया मेरे भाई कि तुम अपने काम में इतने ज्यादा बिजी रहते हो, तुम ऑलरेडी जिंदगी में प्रोग्रेसिव आदमी हो, तो मैं नहीं चाहता था कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब करूं, वरना तुम तो मेरे लिए सबसे पहले हो मेरे भाई। गॉट इट? आपने क्या बोला कि अरे मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम अपने काम में बहुत बिजी रहते हो, तुम अपने काम में बेहद बिजी हो और तुम डे बाय डे प्रोग्रेस कर रहे हो, तरक्की कर रहे हो, बहुत ज्यादा बिजी हो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था, अन्यथा तुम तो पहली लिस्ट में हो यार, तुम तो मेरे करीबी हो, मेरे लिए पहला तुम्हारा ही नाम आता है। ठीक है ना, तुम तो मेरे सबसे खास हो, तुम तो पहले हो मेरे लिए भाई। तो फिर सामने वाला रोहन बोलेगा कि बिल्कुल उसकी ऐसा बोल सकता है, बिल्कुल ऐसा बोल सकता है कि अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें बिजी होने वाली बात क्या है, इसमें बिजी होने वाली बात क्या है। जीवन में हर व्यक्ति कहीं ना कहीं तरक्की करना चाहता है और हर व्यक्ति किसी न किसी व्यवसाय में या बिजनेस में या जॉब में लगा हुआ है, तो वो लाइफ में बड़ा पैसा कमाने के लिए लगा हुआ है। तो अगर इतना अच्छा इनकम हो सकता है और ऐसा कोई काम है तो मुझे बताओ, अगर मुझे पसंद आएगा तो यार हो सकता है मैं ही कर लूं। ठीक है, गॉट इट? तो बस आपको फिर फटाफट बोलना है कि बिल्कुल अच्छी बात है, चलो कल शाम को 6:30 बजे तुम क्या कर रहे हो, आओ चलो मिलते हैं और डिस्कस करते हैं। क्लियर हो गया? गॉट इट? तो इस तरह से आप सामने वाले को क्या करेंगे, इनडायरेक्ट अप्रोच करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं सुपर इनडायरेक्ट अप्रोच के ऊपर। सुपर इनडायरेक्ट अप्रोच, सुपर इनडायरेक्ट अप्रोच क्या है, इसके ऊपर हम आते हैं। सुपर इनडायरेक्ट अप्रोच, सुपर इनडायरेक्ट अप्रोच ऐसे लोगों के साथ किया जाता है जो अपने आप को बहुत इगोस्टिक मानते हैं, जो बोलते हैं कि मैं सब जानता हूं, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, जो आपको छोटा बच्चा मानते हैं, जिनको लगता है कि यार मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी कोई नहीं है। ठीक है, गॉट इट? ऐसे लोग समाज में, घर परिवार में, सोसाइटीज में हर जगह मिल जाते हैं और ऐसे बहुत सारे क्लाइंट भी हमको मिल जाते हैं जो अपने आप को तुर्रम खा मानते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको बात करना है। उनसे आप क्या बात करेंगे, सर मैं घर से चलने वाला एक व्यापार के बारे में सोच रहा हूं। ठीक है, मैं घर से चलने वाले एक व्यापार के बारे में सोच रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि ये व्यापार सबसे पहले मैं आपको बताऊं क्योंकि आप बहुत ज्यादा अनुभवी व्यक्ति हैं और मुझे लगता है कि आप इस व्यापार को अच्छी तरह से जांच परख सकते हैं। तो क्या मैं आपको यह व्यापार बता सकता हूं? जी सर। सर अभी सर एक प्लान है सर। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है। अगले 10 मिनट में ये सेशन खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग कल इसको कंटिन्यू करेंगे सर। ठीक है, अगले पार्ट के ऊपर इसको लेके जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है, मैं खुद ही क्लोज कर दूंगा। ठीक, तो थोड़ा सा अभी 10 मिनट और डिस्कस कर लेते हैं, फिर आप आराम से प्लान दिखा दीजिएगा। ठीक है सर, ओके? तो अब आप इनडायरेक्ट अप्रोच कर रहे हैं और आप उसको बता रहे हैं कि भैया
मैं एक बिजनेस शुरू कर रहा हूं सर, एक बिजनेस शुरू करने वाला हूं और मैंने एक बिजनेस सुना है, आपने कहा मैंने एक व्यापार सुना है, कैरियर अपॉर्चुनिटी सुना है मैंने अभी, और मैं उसको शुरू करना चाहता हूं। तो मैं चाहता हूं कि मैं सबसे पहले आपको बताऊं, क्योंकि आप बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हैं, तो आप मुझे लगता है कि मैं आपको बताऊंगा तो आप मुझे अच्छा गाइडेंस दे पाएंगे कि भैया ये बिजनेस अच्छा है कि बुरा है, मतलब जांचने परखने में आप मेरी मदद कर पाएंगे। ठीक है। दूसरा तरीका ऐसा हो सकता है कि सर मुझे एक दोस्त ने कहा है कि व्यापार शुरू करने से पहले तुम ऐसे लोगों का मार्गदर्शन ले लो जिनको तुम सम्मान की नजर से देखते हो। ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है इनडायरेक्ट अप्रोच का जगह सर, कि आप जब इनडायरेक्ट अप्रोच करते हैं तो आप जिस व्यक्ति को अप्रोच कर रहे हैं उससे आप बोलेंगे सर मैं एक बिजनेस शुरू करने वाला हूं, लेकिन मेरे किसी खास दोस्त ने कहा है कि भैया अपना बिजनेस शुरू करने से पहले आप तुम ऐसे व्यक्ति का परामर्श ले लो जिसको तुम सम्मान की नजर से देखते हो, जिसको तुम दिल से जिसकी इज्जत करते हो। तो मैं चाहता हूं कि सर मैं इस पूरे बिजनेस को आपको दिखाना चाहता हूं। तो इट्स कॉल्ड सुपर इनडायरेक्ट अप्रोच। गॉट इट? सुपर इनडायरेक्ट अप्रोच। तो इस तरह से आप सामने वाले को सुपर इनडायरेक्ट अप्रोच करेंगे और आप उसको प्लान दिखाने के लिए आप तैयार कर लेंगे। गॉट इट? क्लियर हो रहा है? तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा आपने एंजॉय किया होगा इस पूरे सेशन में और आपने पूरा अच्छे से इसको देखा होगा। गॉट इट? और ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और हम लोग अब कल अप्रोच के ऊपर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, इसको आगे लेके जाएंगे। ठीक है? ओके, थैंक यू जगह सर। क्लियर हो रहा है? तो हम इसको आगे लेके जाएंगे कल। ठीक है प्रमोद जी। तो अभी आज का सेशन आपको पूरा समझ में आ रहा है ना? पूरा क्लियर हो गया ना? तो इस तरह से हम इनडायरेक्ट और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट और सुपर इनडायरेक्ट अप्रोच करते हैं। और डियर फ्रेंड्स, 3 तरह के कस्टमर होते हैं: हॉट कस्टमर, कोल्ड कस्टमर, हॉट कस्टमर, वार्म कस्टमर एंड कोल्ड कस्टमर। तो हॉट कस्टमर जो होता है उसे हम डायरेक्ट अप्रोच करते हैं। क्या करते हैं? डायरेक्ट अप्रोच। हॉट कस्टमर कौन होता है? जो हमारा सगा संबंधी होता है, जो हमारा बहुत ही क्लोज वाला होता है, जो हमारा एक तरह से कहा जाए तो जो जिसके साथ हम दिन भर उठते बैठते हैं, जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, जो हमारे कोई सगे संबंधी होते हैं, जिनको हम बहुत अच्छे तरीके जानते हैं, उनको हम हॉट कस्टमर बोलते हैं। और हॉट कस्टमर के साथ हमको डायरेक्ट अप्रोच करना होता है। फिर एक इनडायरेक्ट अप्रोच होता है जो हमें वार्म कस्टमर के साथ करना होता है, जो हमसे अच्छे पोजीशन के ऊपर हो सकते हैं, जो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, जो किसी हायर पोजीशन के ऊपर होते हैं। ठीक है? या जिनको हम थोड़ा बहुत जानते हैं, उनके साथ हम इनडायरेक्ट अप्रोच करते हैं। और सुपर इनडायरेक्ट अप्रोच उनके साथ करते हैं जो हमारे कोल्ड कस्टमर होते हैं, ऐसे कस्टमर जिनको हम नहीं जानते हैं या फिर हम थोड़ा बहुत जानते हैं, या ऐसे कस्टमर्स जो अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञाता मानते हैं, बहुत बड़ा गुरु मानते हैं, जो चलते फिरते सामाजिक गुरु होते हैं, जो फ्री में जो फ्री में अपने अनुभव, अपने परामर्श लोगों को देते रहते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। और आज का सेशन हम यहीं पे क्लोज करते हैं और थैंक यू। और कल हम बात करेंगे हाउ टू अप्रोच पार्ट 3, नए सेशन के ऊपर हम लोग बात करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीबॉडी। ओके, बाय। थैंक यू।